मित्रों, नमस्कार। जय भारत, जय जगत, जय लोक माता अहिल्याबाई। आइए आज हम मातु अहिल्याबाई जी से अपनी बात शुरू करेंगे। लोक माता अहिल्याबाई जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। बनो अहिल्याबाई होलकर, अपनी आत्मशक्ति दिखलाओ। तो अहिल्याबाई जी का जीवन हमें आत्मशक्ति दिखलाने की प्रेरणा देता है। तो मित्रों, हम आज एक गुड न्यूज़ से हम अपनी बात शुरू करेंगे। मित्रों, इंदौर जो क्षेत्र है, होलकर वंश का साम्राज्य वहाँ पर रहा। लोक माता अहिल्याबाई ने वहाँ पर 29 वर्षों तक होलकर वंश का शासन संभाला और बहुत अच्छे से उन्होंने शासन किया। उन्होंने प्रजा को अपने संतान की तरह प्यार दिया, उनको संरक्षण दिया, उनके लिए जो आर्थिक उनकी आवश्यकता है उसको उन्होंने उपलब्ध कराई, उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया, व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, व्यापारियों को सुरक्षा दी, उनको संसाधन उपलब्ध कराए। तो जो भी हमारे कलाकार थे, लोक कलाकार थे, संगीतकार थे, विद्वान थे, उनको अपने शासन में उन्होंने पूरा सम्मान दिया, पूरा आदर दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे मंदिर बनवाए, क्योंकि उस युग में मंदिर जो थे जागृति के केंद्र थे। लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए वह स्थान थे। एक धार्मिक स्थल बनाए गए थे, धर्मशालाएं बनाई उन्होंने, कुएं खुदवाए और अपने होलकर वंश के अलावा भी अन्य राज्यों में जाकर भी अन्य जो क्षेत्र थे, बहुत बड़ा देश का व्यापक क्षेत्र था। उस समय तो भारत सरकार नहीं बनी थी, मगर उसके पहले राजा महाराजा लोग का शासन था। तो 1947 में 15 अगस्त 1947 में सभी जो हमारे रियासतें थी, राजा महाराजा थे, सभी ने भारत सरकार में अपना विलय कर लिया। जो एकाध थे प्रशासक या शासक थे, जो लोग राजा थे या उनकी रियासतें थी, वह लोग बाद में उनको भी मनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको विलय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपनी विद्वता से उन्होंने सभी को अपने भारत सरकार में विलय किया उनका, और एक विशाल भारत, अखंड भारत का निर्माण हुआ। तो मित्रों, हमारे इंदौर वंश भी उसी समय 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उनका भी जो विलय भारत सरकार में हो गया। और उन्होंने जो बहुत सारी उनकी ममलेश्वर मंदिर समेत होलकर ट्रस्ट की 12 संपत्तियों पर शासन ने अपने उसमें ले लिया, अपने संरक्षण में ले लिया। जितनी भी जो भी राज्य थे, राजा महाराजा थे, उनकी जो संपत्तियां थी, क्योंकि जनतंत्र में, लोकतंत्र में के अंतर्गत वह आ गई, तो उस पर शासन जो होता है, सरकार जो होता है, अपने उसमें कब्जे में ले लेता है। अपने संरक्षण वो सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दी जाती है। फिर वह किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी ज़मीनें और बहुत सारे जो ट्रस्ट, जो संपत्तियां थी, चाहे वो हरिद्वार में हो, बनारस में हो, हरिद्वार में
घाट बने हुए हैं मातू अहिल्याबाई जी के नाम से। मातू जो अहिल्याबाई जी की संपत्ति के रूप में वहाँ पर है। तो अब वह भारत सरकार ये करती है कि उसकी देखभाल के लिए कुछ ट्रस्ट जो होते हैं उनको आमंत्रित करती है और उसकी देखभाल करने के लिए उन ट्रस्टों को वह ज़मीन दे देती है ताकि उनका वह लोक कल्याण के लिए जनहित में उसका देखभाल करें, उसकी मरम्मत करें और एक स्मारक के रूप में, एक धरोहर के रूप में, देश की एक धरोहर के रूप में उसका संरक्षण करें। तो इस तरह से भारत सरकार ट्रस्ट को वह ज़मीनें, वह संपत्तियां दे देती है। मगर कुछ ट्रस्ट के लोभी लोग, लालची लोग, और वह उस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, उसको औने पौने दाम में कागजों में हेर फेर करके सरकारी अधिकारियों से साझा करके उनके साथ षड्यंत्र करके जो इस तरह की धरोहर है उसको जो है उसमें उलटफेर करते हैं और कौड़ी के दाम में उस संपत्तियों को वह व्यापारियों को होटल बनाने के लिए, दुकानें बनाने के लिए बेच देते हैं। तो मित्रों, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी 5 अक्टूबर 2020 को हमारे जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसने अभी ये आदेश जारी किया है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में कुछ पढ़ के आपको बताता हूँ। इंदौर का जो क्षेत्र है ममलेश्वर मंदिर समेत होलकर ट्रस्ट की 12 संपत्तियों पर शासन का अब कब्जा होगा। शासन उसे अब अपने कब्जे में लेगी, उसकी जांच करवाएगी। हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर 2020 के फैसले के बाद खासगी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पर शासन सख्त हो गया है, उसकी जांच शुरू हो गई है। उन संपत्तियों को जो होलकर वंश की थी उनको जांच करके सरकार अपने कब्जे में ले रही है। इंदौर नगर के इतिहास में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो इंदौर जो शहर है देश का एक जाना माना शहर है, सबसे स्वच्छ, सफाई के मामले में देश का सबसे साफ सुथरा एक शहर माना गया है। तो उसके इतिहास में ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। वाराणसी का अहिल्याबाई घाट और महल बेचने की तैयारी इन ट्रस्ट के लोगों ने, इन लालची लोगों ने बिल्डरों के साथ मिलकर जो बहुत सारे गलत लोग हैं उनके साथ मिलकर औने पौने में इन संपत्तियों को, महल को और घाट को बेचने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। हरिद्वार के कुशावर्त घाट को में भी जो है इस तरह का प्रयास किया गया है। अखिल भारतीय होलकर महासंघ के उत्तराखंड अध्यक्ष विजयपाल सिंह का कहना है कि इन संपत्तियों की देखभाल के लिए ट्रस्ट बनाए थे। हरिद्वार में कुछ ट्रस्टियों ने घाट की ज़मीन को बेच दिया और एक मंदिर तुड़वाकर यहाँ दुकान और होटल बनाए गए। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने पूर्व स्थिति बनाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जैसी पूर्व स्थिति थी उसी तरह से ये संपत्तियों को वो आकलन करेंगे, उसकी जांच करेंगे और उसमें अगर कोई भी हेर फेर की गई है तो दोषी व्यक्तियों को जेल भेजा जाएगा, उनको सज़ा होगी। मातू अहिल्याबाई होलकर के गौरव और मान सम्मान को सुरक्षित रखने में संघर्षरत समाजसेवियों का योगदान अत्यंत ही सराहनीय है। इस हेतु समाज सदैव इनका ऋणी रहेगा। जो महान पूर्वजों की धरोहर का सदुपयोग मानव कल्याण तथा जनहित में होना चाहिए। तो मित्रों, हमारे अजय होलकर जी और कैप्टन साहब हमारे दिल्ली के, ये लोग
एक संगठन बनाकर, जो हमारी जो धनगर समाज का एक अखिल भारतीय संगठन बनाकर, जो हमारे पूर्वजों की, हमारे जो होलकर वंश की जो संपत्तियां हैं उसका दुरुपयोग ना हो, उसका उसमें हेर फेर ना हो, उसमें षड्यंत्र ना हो। क्योंकि आज बहुत सारे लालची लोग इस तरह की चीज़ों पर नज़र गड़ाए रहते हैं। तो मित्रों, हमें उसके लिए कानून का सहारा लेना चाहिए। अब अदालतें हैं, अदालत में साहस दिखाकर और आगे आना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए और इन धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये प्रयास करना चाहिए और प्यार और सहकार से हमें रह के अपने जो हमारी जो मातु अहिल्याबाई होलकर हमारे समाज की ही नहीं पूरे देश की एक जानी मानी शासिका रही हैं, एक जानी मानी एक समाज सेविका रही हैं, एक जानी मानी विचारक रही हैं। एक उन्होंने 29 वर्षों तक लोकतंत्र की जो अगर हम अध्ययन करना चाहें तो बहुत अच्छा लोकतंत्र का उदाहरण उन्होंने अहिल्याबाई होलकर ने एक अपना रोल मॉडल होलकर वंश को बनाया। लोकतंत्र का एक रोल मॉडल, एक शासक को किस तरह से अपने राज्य का प्रबंध करना चाहिए, राज को, क्योंकि शासक जो होता है वो जनता का अभिभावक होता है, माता पिता होता है। तो अहिल्याबाई जी ने एक नारी शक्ति के रूप में, एक माँ के रूप में प्रजा को अपना संरक्षण दिया, अपना प्यार दिया, अपना सहकार दिया। और उन्होंने मल्हारराव होलकर जो भी के जो धरोहर थी, जो उनको उसकी दायित्व जो मल्हारराव होलकर के द्वारा मिला था अपने ससुर के द्वारा, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, उसका गौरव बढ़ाया, उसका सम्मान बढ़ाया। तो हमें भी मातु अहिल्याबाई के पुत्र होने के नाते, उनके जो एक संतान होने के नाते, उनकी जो एक समर्थक होने के नाते, उनके जो हैं फॉलोअर होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मातु अहिल्याबाई जी के जो इस तरह की धरोहर है उसे बचा के रखें। उन जगहों पर अच्छे अच्छे कार्य हो, ऐसी जगहों पर अस्पताल बनाए जाएं, अस्पताल की सुविधाएं हों, ऐसी जगह पे वृद्धाश्रम हो, ऐसी जगह पे रक्तदान शिविर लगाए जाएं। और बहुत सारे जो हमारे अनाथ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए वहाँ पर प्रबंध हो। और अब तो हम ये चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे हो सब धर्मों की प्रार्थना। तो अहिल्याबाई जी ने सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी धर्मों को आदर किया। उन्होंने मस्जिदों का भी जीर्णोद्धार कराया। तो सभी जाति धर्म के लोग उन्हें लोक माता के नाम से आज भी याद करते हैं। क्योंकि राजा महाराजा तो बहुत हमारे देश में हुए हैं, सारे विश्व में हुए हैं, मगर लोग उनके भूल जाते हैं। मगर जो लोग लोक कल्याण का कार्य करते हैं, जो लोग जनता की सेवा करते हैं, माता पिता के रूप में अपनी प्रजा को संरक्षण देते हैं, ऐसे राजा लोग, ऐसे शासक लोग सदैव अमर रहते हैं। लोग युगों युगों तक उनका गुणगान करते हैं, उनके जीवन से सीख लेते हैं। तो मित्रों, आज इसको गुड न्यूज़ को आप भी इस न्यूज़ को अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने इष्ट मित्रों में पहुंचाएं और इस गुड न्यूज़ से, अच्छी खबर से ये प्रेरणा लें कि हमारे आसपास भी, हमारे गांव, जहां हम गांव में रहते हैं, हमारे पूर्वजों ने कुछ तालाब बनाए हैं, कुछ स्थान ऐसे बनाए हैं, धर्मशालाएं बनाई हैं, कुछ मंदिर बनाए हैं जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं और बैठ के वहाँ पर, क्योंकि कुआं होता है, सार्वजनिक कुएं होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं, मंदिर होते हैं, पहले यही जागृति के केंद्र थे। इनकी आवश्यकता थी, तालाब होते थे, लोग उस तालाब से पशु पानी पीते थे।
और वहाँ से बहुत सारे जो है कार्य खेतों के लिए पानी पहुँचाया जाता था। वर्षा का जल उन कुओं में, तालाबों में इकट्ठा होता था। उससे ज़मीन उपजाऊ होती थी, ज़मीन में पानी होता था। तो ऐसे तालाब की ज़मीनों पर हमें उसकी बाउंड्री बना के उसका संरक्षण करना चाहिए, उसको सुरक्षित करना चाहिए। ऐसे जो मंदिर हों उसको सभी के लिए उपयोग के लिए खुला करना चाहिए। वहाँ साफ़ सफाई का प्रबंध, बैठने का प्रबंध, छाया का प्रबंध। तो इस तरह के स्थानों को हमारे, चाहे वो गांव में हो, हमारे कस्बे में हो, हमारे शहर में हो, उनको हमें देखभाल रखनी चाहिए। जब हम ऐसी जगहों से हमारा ध्यान हट जाता है उनकी देखभाल से, तो कुछ गलत लोग उस पे अपनी नज़र गड़ा देते हैं और पैसों की लालच में संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, खून खराबा करते हैं, हत्या तक कर देते हैं। तो मित्रों, दोस्तों, मेरी आपसे अपील है कि आप यदि उसका सदुपयोग करेंगे तो जो बुरे लोग भी हैं वह आप पे फिर उस संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा नहीं करने की हिम्मत कर पाएंगे। और फिर जब वो देखेंगे कि उसके द्वारा जनहित के कार्य हो रहे हैं, तो फिर, क्योंकि जहाँ इन चीज़ों की उपेक्षा होती है, जो अच्छे लोग हैं वह इस दायित्व से पीछे हटने लगते हैं, इससे अपनी जिम्मेदारी को नहीं मतलब निभाते हैं ठीक प्रकार से। तो फिर गलत लोग उसका फ़ायदा उठाने की योजना बनाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, डरा धमका कर इस तरह की संपत्तियों पर वे कब्जा जमाते हैं और सरकारी अधिकारियों से मिलकर कागजों में हेर फेर करते हैं और उससे करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की धरोहर को जो बहुत कम दामों में बेच देते हैं गलत लोगों को, गलत उपयोग के लिए। तो मित्रों, यही मेरी अपील थी आपसे कि इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाएं, अपने समाज के लोगों तक, भाइयों तक, बहनों तक। तो ये हमारी आपसे अपील है। तो मित्रों, अब हम एक और महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग आज 14 अक्टूबर है। कल जो है 15 अक्टूबर को हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वह कैसे एक दक्षिण भारत के जो समुद्र किनारे का एक छोटे से गांव में वह पैदा हुए। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैं एक लेखक भी हूँ, तो मैं इस तरह से महापुरुषों के जीवनी के बारे में पढ़ के उनकी जो आत्मा है, जो उनका विचार था, उनके मस्तिष्क में वो किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, किस प्रकार का देश बनाना चाहते थे, किस तरह के विश्व की वे कल्पना करते थे, उनके बारे में मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं। और भी लेखकों की जो पुस्तक होती है, मैं उनको पढ़ के उसका फिर निचोड़ निकालता हूँ और उसके लेख बना के समाज में प्रसारित करता हूँ, पत्रिकाओं के माध्यम से। और बहुत सारी जो हमारे माध्यम हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे इस तरह के प्रयास मैं निरंतर 40 सालों से कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि जितना हम वैचारिक क्रांति की आज आवश्यकता है, अच्छे विचारों को लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है, उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक जो हमारा संतुलित रहता है, हमारा मन जो है अच्छे कार्यों को करने की ओर प्रेरित होता है। तो धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर दूर नहीं, मन मोड़ा तो फिर दूर नहीं, प्रभु का घर दूर नहीं। तो मन ही जो है हमारा, हमें अच्छे कार्य भी करवाता है अगर इसको अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित किया जाए।
और मन ही जो है हमें निराशा की ओर भी ले जाता है। तो मित्रों, निरंतर अभ्यास करके हमें अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाए रखना चाहिए, अच्छे विचारों से जोड़े रखना चाहिए। तभी हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा होगा। हम इस जीवन जो हमें मिला है बड़े सौभाग्य से मिला है, मानव जीवन, तो उसे यूं ही ना लुटाना, सांसों का ये खजाना यूं ही ना लुटाना, प्रभु के काम आना, प्रभु के काम आना। तो एक एक सांस करके हमको मिलती है। कोई निश्चित अपने जीवन के बारे में नहीं कह सकता कि मैं 70 साल तक जीऊँगा या मैं 80 साल तक जीऊँगा या 90 साल तक जीऊँगा। एक एक सांस हमको मिलती है और अब अगले पल हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, क्या हमारे जीवन के साथ होने वाला है, कोई नहीं जानता। कब किसकी किस क्षण में किसकी मृत्यु का संदेश छुपा है, ये कोई नहीं जानता मित्रों। इसलिए हर क्षण का हमें सदुपयोग करना है। इसीलिए एक सुंदर गीत की ये पंक्ति है, सांसों का ये खजाना यूं ही न लुटाना, प्रभु के काम आना। प्रभु के काम आने का मतलब पूजा पाठ करते रहें और अगरबत्ती जला के चित्र के सामने हम आरती करते रहें, ये नहीं है पूजा का। पूजा का माना है जो परमात्मा ने ये जीती जागती जो मूर्तियाँ बनाई हैं, जो मनुष्य बनाए हैं, जीव बनाए हैं, उनके लिए, उनकी सेवा के लिए हमें हर पल कार्य करते रहना चाहिए। चाहे वो अपनी नौकरी के द्वारा, अपने व्यवसाय के द्वारा, अपने कैरियर के द्वारा। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके यदि हम नौकरी की ही तलाश में बैठे रहेंगे और नौकरी ना मिलने के बाद निराश हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो फिर हमने शिक्षा का अर्थ नहीं समझा। शिक्षा का अर्थ है मनुष्य शिक्षित हो जाता है, उसका मस्तिष्क संतुलित हो जाता है, वो बाधाओं में, कठिनाइयों में रास्ता बनाने की उसके अंदर सूझबूझ आ जाती है और वह निराश नहीं होता है। हर क्षण वह योजना बनाता है कार्य की। और देखिए उसमें ये समझ होती है कि हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि जो रास्ते बंद होते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी में हम लोग अपना सारी शक्ति लगाए रखते हैं। तो बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। तो ये शिक्षा हमको ये दृष्टि प्रदान करती है, हमारा अनुभव हमें ये दृष्टि प्रदान करता है कि हम ऐसे रास्तों में आगे बढ़ें जो खुले हों। तो यदि 90 रास्ते बंद हैं तो 10 रास्ते खुले होते हैं। तो उन 10 रास्तों को हमें ढूंढना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है और अपने संसाधनों, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, जो भी हमारी परिस्थिति है, हमारी जो वर्तमान जो स्थिति है, उसी में हमें छोटे छोटे कार्य करके हमें योजना बना के कार्य करना पड़ता है। तो डॉक्टर कलाम को शिक्षक की भूमिका बेहद बेहद पसंद थी। उनकी पूरी ज़िंदगी शिक्षा को समर्पित थी। मित्रों, डॉक्टर कलाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक वैज्ञानिक थे और एक विश्व के जाने माने विश्वविख्यात वैज्ञानिकों के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। मात्र वह एक वैज्ञानिक ही नहीं, वो एक संत वैज्ञानिक थे। उनको लोग संत की तरह, पहले एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिसे लोग अपना प्रतिनिधि मानते थे। उनके विचारों में अपनी झलक उनको महसूस होती थी, उनकी बातों में। वह बच्चों के लिए बहुत कार्य करते थे। बच्चों के लिए, बच्चों से बातचीत करना, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करना उन्हें बहुत पसंद था। तो ऐसे डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि हम 15 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं। इस महान आत्मा को हम सत नमन करते हैं। तो मित्रों, इस तरह के जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी हमारे अवतार हैं, जिनको हम देवता के रूप में, जिनको हम भगवान के रूप में याद करते हैं, तो उनकी जो पुण्यतिथि आती है या उनके जन्मदिन आते हैं, तो उसमें हमें उनके विचारों को स्मरण करना चाहिए। उनके जैसा भी हो, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए।
उनके विचारों को तरोताज़ा करना चाहिए अपने अंदर, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। महापुरुषों को कभी भी हमें जाति में, धर्म में बांधकर सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं सारी मानव जाति के होते हैं। वह लोग सारी मानव जाति के लिए कार्य करके इस संसार में कार्य करने के लिए इस संसार में आते हैं और अपना कार्य करके इस संसार से चले जाते हैं। मगर हम लोग को कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम उनको जाति में बांधें, धर्म में बांधें, तो इससे उनकी आत्मा को दुख पहुंचता है और जो उनका आशीर्वाद है वो हमें फिर नहीं मिलता है। तो मित्रों, हमें उनको व्यापक बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी जिसकी भी शरीर जो भी देहांत हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो फिर विश्व आत्मा हो जाता है। वो सारी जो है उसकी जो आत्मा है परम आत्मा में जाकर मिल जाती है, तो फिर वह धरती का भी नहीं रह जाता, वह सारे विश्व का हो जाता है और सारे ब्रह्मांड में वो विलीन हो जाता है। उसकी जो चेतना है, उसकी जो आत्मा है, शरीर तो 5 तत्वों से बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। तो ये 5 तत्वों से मिलकर जो हमारा शरीर बना है, वह 5 तत्वों में देहांत के बाद हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, वह इसी मिट्टी में विलीन हो जाता है। चाहे उसको जला दिया जाता है, चाहे उसको गाड़ दिया जाता है। तो जहाँ से ये शरीर आया, मिट्टी से ये शरीर बना होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। मगर जो हमारी चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो परम पिता परमात्मा से दिव्य लोक से आती है और मृत्यु के बाद वह निरंतर प्रगति करती हुए उसी दिव्य लोक में, उसी परम आत्मा में, बड़ी आत्मा में जाकर विलीन हो जाती है। तो मित्रों, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो बातें हैं, अब यदि हम इस मानव जीवन में अपनी आत्मा का विकास नहीं करेंगे, तो फिर हमें जैसा हिंदू शास्त्रों में दिया हुआ है कि 84 लाख पशु योनियों में फिर हमको भटकना पड़ेगा। चाहे वो कीड़े मकोड़े बने हम, चाहे हम पशु पक्षी बने, तो बहुत सारी जो योनियां हैं उसमें फिर से हमें 84 लाख योनियां बताई गई हैं। तो यदि हम ये मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि है, इसके द्वारा ही हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं और अपने जो लक्ष्य है अपनी आत्मा के विकास को करते हुए हम उस परम आत्मा में मिल सकते हैं, उसकी निकटता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमने ये नहीं किया, इस संसार में आकर हम सांसारिक चीज़ों में लग गए, भ्रष्टाचार में लग गए, परहित ना करके हम लोगों को पर पीड़ा में लग गए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में लग गए, अपने जो कर्तव्य हैं, अपने जो कर्तव्यों का हम ठीक प्रकार से पालन नहीं करेंगे, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, या एक जो भी हम प्रशासक हों या शासन में हों या सरकार में हों, यदि हम अपने कर्तव्यों का या हम एक नागरिक हों, तो हर नागरिक के कर्तव्य होते हैं, हर व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, एक पिता के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, एक संस्थान के रूप में, संस्था के रूप में। तो उसी के द्वारा हमें अपनी आत्मा का विकास करना है, ईमानदारी से, सच्चाई से, लोक सेवा की भावना से, लोक कल्याण की भावना से। दूसरों को नकारात्मक विचार कर करके परेशान नहीं होना चाहिए और दूसरों को पीड़ा भी नहीं पहुंचानी चाहिए। बहुत सारे भाई हमारे इस बात से परेशान रहते हैं कि फलाना आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। भाई, आप अपने लिए आप जिम्मेदार हैं, अपने जीवन को आप अच्छा बनाइए और आप समझते हैं कि ये विचार अच्छे हैं तो आप उसका प्रचार प्रसार करिए। किसी को कौन क्या करता है, क्या खाता पीता है, उसको आप उसको लेकर परेशान ना हो कि कोई मांसाहारी है या शाकाहारी है, कोई नास्तिक है या कोई आस्तिक है। तो अपनी अपनी, या कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, तो अपना अपनी यात्रा है,
कोई हम लोग भी ये सोच के नहीं आए थे कि हम, या तय करके नहीं आए थे, या चुनाव करके नहीं आए थे कि हम किसी हिंदू के ही परिवार में पैदा होंगे, या हमने ये भी नहीं तय किया था कि हम फलानी जाति में ही पैदा हुए होंगे। तो ये तो कुदरत का जो नियम है वो अपने हमने कोई भी कहीं भी किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी देश में पैदा हो सकता है। उसको लेकर हम मतभेद नहीं करना चाहिए, उसको लेकर हमें नकारात्मक विचारों का, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और वैज्ञानिक रूप से जीना चाहिए। अपना अनुभव बताएं कि आपको उन चीज़ों से क्या लाभ हो रहा है, आपके परिवार के सदस्यों को क्या लाभ हो रहा है, आपके रिश्तेदारों को क्या लाभ हो रहा है। मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है कि वो मान लो ईश्वर को नहीं मानते हैं, मगर उनके परिवार के लोग, उनका खुद का नाम जो है ईश्वर के नाम से होता है। तो उनको तो सबसे पहले अपना नाम बदलना चाहिए, फिर उनके घर की पत्नी हो या बच्चे हो वो ईश्वर को मानते हैं। तो आप उन किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। प्यार से, सहकार से आपके जीवन को वो देख के वह प्रेरित होते हैं। तो यदि आपको जीवन में उन चीज़ों का लाभ हो रहा हो तो अच्छी बात है, वह आपसे प्रेरित होंगे। कितने लोग आपके समर्थक हैं, कितने लोग आपके साथ सहयोग करते हैं। तो इस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। बहुत अब जो भी सरकार बने, तो अब देश के लोगों ने उनको शासन करने के लिए अधिकार दिया है, उनको चुनाव के द्वारा अपना वोट दिया है, तो बहुमत के द्वारा लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं। अब यही हम देखते हैं कि एक सरकार का अन्य पार्टियां जो है उनको सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी ताकत लगाए रखती हैं। तो मित्रों, पार्टियां बदलने से, बार बार पार्टियां बदलने से देश के ऊपर बहुत बोझ आता है, खर्चा आता है, आर्थिक बोझ बढ़ता है। तो जो भी है आप अपना ताकत बढ़ाइए, अपना संगठन को बढ़ाइए, अपनी पार्टी को बढ़ाइए, और फिर आप स्वतः ही आप शासन में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा विरोध की करने से आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रियाशीलता, आपकी जो सृजनात्मकता पे प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर कलाम को सभी लोगों ने पसंद किया, चाहे किसी पार्टी के लोग हो, सभी ने उनका समर्थन किया। उन्होंने इनोवेशन के लिए बच्चों को बहुत प्रेरित किया। हमारे विद्यालय के द्वारा और भी बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा हमारे वैज्ञानिक हैं, लक्ष्मण प्रसाद जी अलीगढ़ के, वह उनके बहुत भक्त रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं और वैज्ञानिक शिष्य रहे हैं। और उनके जो धरोहर है, जो उसको वो बढ़ाने के लिए बेचैन रहते हैं, उनका जुनून है। उन्होंने डॉक्टर कलाम के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, उनके जीवन को बहुत करीब से जाना है। डॉक्टर कलाम खुद उनके घर अलीगढ़ में उनके चाय पीने गए थे। एक राष्ट्रपति का किसी के घर में जाना बहुत मायने रखता है। तो ऐसा एक संत पुरुष उनके घर पे गया और वह उनके ही पूरा जीवन उन्होंने उनके विचारों को फैलाने में, प्रसारित करने में लगा रखा है। इनोवेशन डे के रूप में हमें कल का दिन मनाना चाहिए। हमें नए नए इनोवेशन करना है ताकि हमारा सारा विश्व एक अच्छा बने, एक विकसित हो। सारे विश्व में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और जो स्वास्थ्य का प्रचार वो हो, सभी को उपलब्ध हो ये सुविधाएं। हमारे एक श्री आर डी पाल साहब हैं, जो हमारे विद्युत विभाग से लोकपाल रहे, पूर्व लोकपाल हैं उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग के, और लखनऊ में ही आप निवास करते हैं। आपके बेटे सृजन पाल जो IIM से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़े हुए हैं। तो डॉक्टर कलाम के वो शिष्य रहे हैं। डॉक्टर कलाम उनके यहाँ लेक्चर देने जाते थे एक वैज्ञानिक के रूप में। तो उनसे हमारे सृजन पाल सिंह जी बहुत प्रभावित हुए। युवा सृजन पाल जी
जो कि खुद भी एक वैज्ञानिक हैं और बहुत अच्छे विचारक हैं। उनके आर्टिकल, उनकी स्पीचेस डॉक्टर कलाम केंद्र के नाम से वह चलाते हैं। और हमारी जो यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आप एक एडवाइज़र के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर सृजन पाल सिंह जी उनके सलाहकार के रूप में रहे डॉक्टर कलाम के। उनके साथ कई वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उनके साथ रह के उनके जो राष्ट्रपति भवन में और दिल्ली में, और अंतिम भी जो शिलांग में जाकर जब 15 अक्टूबर को शिलांग में डॉक्टर कलाम एक लेक्चर देने के लिए वहाँ पर गए थे। तो उस समय देखिए कितने वो सक्रिय थे, कितनी उनके अंदर अपने कार्य के प्रति, अपने विचार के प्रति जुनून था कि वह स्पीच देते देते गिर पड़े और पता चला कि डॉक्टर कलाम ने अपने प्राण त्याग दिए। तो अंतिम सांस तक भी वह अपने शरीर से काम लेते हुए एक क्षण भी वह उन्होंने विश्राम नहीं किया। वृद्धावस्था में भी वह निरंतर सक्रिय रहते थे। तो सृजन पाल जी अक्सर उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में पुस्तक लिखी है उन्होंने, मैंने उनकी पुस्तक भी पढ़ी है। तो इस तरह से हमारे एक सृजन पाल जी हमारे समाज से आर.डी. पाल जी के सुपुत्र, बड़े सुपुत्र हैं वो। उन्होंने अपने को पूरी अपना कैरियर चाहते तो वो बहुत बड़े किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके कार्य करते, बहुत पैसा कमाते, धन कमाते, मगर उन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ कार्य करने का चुनाव किया और एक विचार से जोड़ने का उन्होंने पूरे देश को वह एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं। एक पूरे देश को, जो भारतीय संस्कृति को, वसुधैव कुटुंबकम के विचार को वो बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर कलाम जी को भी नमन करते हैं और उनके पद चिन्हों पे जाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ऐसा हम संकल्प करते हैं। डॉक्टर कलाम ने करोड़ों आँखों को बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने कहा बड़े सपने देखो, और सपने देखना, पहले सपने देखता है इंसान, फिर योजना बनाता है, फिर उसको साकार करता है। हम जैसा समाज चाहते हैं, हमें वैसी ही शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। बच्चों को बचपन से में दी गई शिक्षा उसके सारे जीवन का आधार बन जाती है। तो डॉक्टर कलाम सभी धर्मों का आदर करते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, और डॉक्टर कलाम की पूरी ज़िंदगी शिक्षा को समर्पित थी। भारत निकट भविष्य में विश्व में शांति स्थापित करेगा, ऐसी हमें पूरा विश्वास है। ऐसा हमें पूरा जो हमारी आशा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो डॉक्टर कलाम की चर्चा आप अभी जो है उनके पुण्यतिथि के अवसर पे लोगों के साथ करें, और हमको भी उसके बारे में, आप जो भी कार्य करें उसके बारे में हमको भी लिखकर भेजें। हम उसे प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। और उसके बाद 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है, वर्ल्ड फूड डे। तो मित्रों, जो ये भी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए और उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए, पुस्तकों में पढ़ना चाहिए, या ऐसे वीडियो देखना चाहिए, ऐसे विचारों को सुनना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे विचारों से किसी को अगर जरा सी भी ठेस पहुँची हो, पीड़ा पहुँची हो, तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ हृदय की गहराइयों से। तो मित्रों, और विचार सेवा का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नमन करता हूँ। आपकी आत्मा में विराजे परम पिता परमात्मा को, सभी की आत्मा में विराजे परम पिता को मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, जय भारत, जय जगत।